हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई वो जो अपना केमिस्ट्री का पेपर है जस्ट अभी खत्म ही हुआ होगा, तो फटाफट आ जाओ और दोस्तों पेपर सेंड कर दो, है ना। हमने भी लड़के भेजे हुए हैं, पेपर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दो फिर पेपर सॉल्व करते हैं, है ना। आप लोग भी अपने जो भी आपके दोस्त हैं, कोई रिलेटिव्स है, कोई कजिन है, कोई भी है जो कि केमिस्ट्री का पेपर देने गया हुआ है और आ गया है, या फिर बिल्कुल स्कूल पे ही खड़े हो तुम, तो भाई किसी का भी तुम पीडीएफ बनाओ उसकी, और पीडीएफ बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो चीजें पड़ी हैं, एक है अपना व्हाट्सएप ग्रुप और एक है टेलीग्राम। दोनों में से किसी पर भी भेज दो, पर भेज दो। पीडीएफ हो और दिख जाए, मतलब देखने लायक हो, इतनी अच्छी पीडीएफ भेज देना बस, है ना। फटाफट ठीक है भाई, आ जाओ फिर। जितने भी आपके दोस्त वोस्त हैं उनके साथ भी सेशन शेयर कर देना एक बार ही, क्या पता उनके पास हो, क्योंकि स्कूल से निकल के तुम लोग, मैं मान के चलता हूँ कि भैया तुम लोग पढ़ रहे होगे कि यार क्या मैंने क्या गलत किया, क्या किया, तो मेरे को भी बता दो, मैं तुम्हारा कर दूंगा, पूरा सॉल्व करा दूंगा, है ना। आ जाओ भाई फटाफट फिर कर लेते हैं, ठीक। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। पेपर सर 2 मिनट में भेज रहा हूँ, आते तो जल्दी बना, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, फालतू टाइम खोटी मत करो, क्योंकि अगली अगली भी पढ़ाई करनी है ना, फिजिक्स वाले, फिजिक्स फिजिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। भेजो भेजो, अफनान मेहताब जो भी है और बाकी जितने भी जुड़े हुए हैं तुम लोग भी अपने यार भेज दे दो यार। और हाँ एक चीज और सुन लेना, बढ़िया तुम लोग पेपर बढ़िया करके आए हो, अच्छा समझ आता है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है दोस्त। एलपीयू एलपीयू नेस्ट जो एग्जाम होता है, ठीक है, ये वाला एग्जाम दे देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब 50% ऑफ मिलेगा। पर मैं तो बोलूंगा दोस्त एक बारी पेपर दे दो, ये वाला पेपर दे दो, तो होता क्या है इसमें कि भाई कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, कि मान लो मेरी 80% स्कॉलरशिप मिल गई, बढ़िया नंबर आए तो अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो बने रहिए, है ना। ये एक बारी देख लेना, यहां पे मैंने खोल दिया है, और ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं होता है। बीटेक में एडमिशन लेना ले लो, और बाकी एलपीयू का तो तुम्हें पता ही है, लवली प्रोफेशनल, वहां जाओगे चमक जाओगे, है ना। क्राउड व्राउड बढ़िया होता है। भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, ठीक है। तो मजा आना है जिंदगी में, थोड़ा वो चाहिए कि भाई अच्छी जगह पहुंच गए हैं, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे लोग मिलेंगे, तो एलपीयू में जाओ। और पढ़ाई है, बेसिक रीजन तो पढ़ाई होता है, तो पढ़ाई के लिए दोस्त फटाफट कर लो, कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका यूज करोगे जब, सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला यूज करेंगे तब 50% डिस्काउंट मिलेगा। तुम सोचो मैं एलपीयू अलग से डाल दूंगा, फुल नहीं मिलेगा, पूरे पूरे फीस देनी पड़ेगी, क्या फायदा। ये वाला लिंक यूज कर लो, 50% हमने आधा करा दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, सब कुछ पढ़ाई कराते हैं वो फ्री, दूसरे दूसरे कोर्सेज को आधा कर दे रहे हैं भैया, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। तो अभी बस पीडीएफ खोल के इधर पेपर सॉल्व करते हैं। तुक्का क्यों मारे थे भाई, इतना इजी पेपर था भाई, 1-2 मार्क्स इफ एनी मिस्टेक इन राइटिंग सेक्शन कट, वरना फुल बीटीएस। मजा कर दिए हो, पेपर तो इजी था यार, पेपर में कुछ नहीं है। हाँ अभी का ही है मुस्कान, ठीक है, ओके, मैंने तुम्हें रिप्लाई भी कर दिया, ओके। हाँ सॉल्यूशन अब स्टार्ट कर रहा हूँ, पीछे पीडीएफ खोलता हूँ, सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाकी तुम लोग भी बता सकते हो भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अब ये पीडीएफ है तो सीधे पीडीएफ ही खोलते हैं, पीडीएफ के ऊपर सॉल्व करेंगे। आ जाओ, आ रहे हैं सॉल्यूशन, पेपर खोल रहा हूँ भाई, पेपर खोल रहा हूँ। तुम लोग मेरे को बता दो यार पेपर कैसा गया, है ना। ये है, ठीक है भाई। अच्छा डबल क्लिक, खोल लेते हैं, देखो वो आ गया, देखो पेपर आ गया। और ये जो सेट है, ये जो सेट है, मुझे नहीं लगता कोई और तुम्हें इतना बढ़िया इतना जल्दी करा रहा होगा। देख रहे हो तुम लोग हो होशियार, तुम लोग इतनी जल्दी भेज के आ जाओ, फटाफट सॉल्व करा लेते हैं। आ जाओ, हाँ भाई यहाँ पे बस्सू बंदी और जो भी है सब आ गए हैं। आओ फिर सीधे पेपर सॉल्व करते हैं, देखो आ जाओ। अब ये है कौन सा सेट देख लेना तुम लोग दोस्त, ये जो सेट है ना, ये आपका 56 मतलब 56/2/2 है। तुम्हारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन से आगे पीछे होंगे पर यही रहेगा। हाँ भाई आंसर क्या दिए हो, इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड्स, क्या आंसर दोगे। विनाइल दो होते हैं, अलाइलिक और विनाइलिक। तुम लोगों ने क्या दिया है, इट वॉज क्वाइट इजी, तो मेगा राय। तो जितने भी यहां पे जुड़े हैं तुम लोग पहले मुझे ये बताओ कि जो मैंने पढ़ाया वो वहां से मजा आया, चकाचक मजा आया, वो बताओ मुझे फटाफट, है ना। हाँ भाई बोलो बोलो, मजा आ गया, ठीक है, वही वाला ना जो करते हैं अपन, मजा आया, है ना, वही वाला मजा आ गया होगा, ठीक है भाई। सर आपका सेक्शन देखा था, उसी में से आया था।
इतना इतना करोगे, रुलाओगे क्या मुझे? ठीक है भाई, बहुत अच्छा। हाँ 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 ठीक है सोमिका, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मैं देख लूंगा, वो मैं देख लूंगा। तो इसका आंसर तुम क्या दिए हो बताओ, बताओ फटाफट। बी आर, ये वाला सही है। अब यहां देखो ना, Cl2 भी है, Cl2 भी है यहाँ, इथेन 1 2 डाइमीन, अरे Cl2 इधर भी छोड़ दिया, रुको देखो देखो देखो, CH2NH2, ये क्या है? ये मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब बताया था? जब मैं सिर्फ और सिर्फ इथेन को लूंगा, इथेन 1 2 डाइमीन को। तो यहां देखो, ये मेरा बाइडेंटेट, ये मेरा बाइडेंटेट कितने लगे हुए हैं? दो, दो लगे हैं, तो यहां से कितना कोऑर्डिनेशन करेगा? ये 4 का। क्लोरीन भी तो है, क्लोरीन नहीं देखे हो? तो अब देखो 4+2, 4+2 कितना होता है? 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, अब 6 हो गया। तो आप पकड़ के इसको कर दीजिएगा, बोलो। कितने पेपर सॉल्व कराने हैं भाई? सर लेवल ऑफ एग्जाम सर, अरे लिजेंड बेकार कैसे गया, बेकार कैसे गया? अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। तो ये देख लेना, इसका बी, इसका ए, सी तो बिल्कुल भी नहीं है, सी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो करके आया है, तो इनका पहला वाला सही था, दूसरा हो चुका है गलत। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ये हटोगे नहीं क्या तुम? ठीक है भाई, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। अब आ जाओ इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इतना इजी, इतना इजी क्या लगाए हो? व्हेन बेंजीन, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये लो, क्या लिखा हुआ है? व्हेन बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल इट फॉर्म्स अ डाई। अब ये डाई बोल दिया, बेंजीन डाइअजोनियम रिएक्ट्स विद फिनॉल, तो क्या बताओगे, क्या बनाया था तुम लोगों ने? सर भगवान को क्या सारे क्वेश्चन? बहुत बढ़िया पंकज पुजारी, यही बात चाहिए थी, यही चाहिए थी, यही चाहिए थी। ठीक है भाई, खुशी, थैंक यू सो मच भाई, यही तुम लोगों से सुनना था। अच्छा सी किया था, तो फिर ठीक है। अब आ जाओ इधर, देखो ये है क्या, तुम लोग ना इसको सोचते ही कि भाई साहब यहां डाई बन रही है, तुम लोगों ने पता है क्या किया होगा कि फॉर्म्स आर डाई द रिएक्शन, देखो द बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद फिनॉल। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट क्या होता है? ये ठीक है, और यहां N डबल बॉन्ड N, यहां पे पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन फिनॉल से करानी है, फिनॉल से। ये है मेरा फिनॉल, गंदा लग रहा है, ऐसे बना लो, ये है मेरा फिनॉल। ठीक है, ये है फिनॉल, आपको पता होगा ये डायरेक्टली इधर प्रोटोनेट हो जाता है, इसको प्रोटोनेट कर देता है। ये मेरी कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग कौन करके आया है? कपलिंग रिएक्शन है ये। हाँ भाई इजी है ये कपलिंग, मैंने अलग अलग बता दिया ना आपको, जब ऐसे बना दिया। अब इसमें तुम लोग क्या करके आए हो पता नहीं, मुझे लगता है तुम लोगों ने पता क्या किया होगा, बेंजीन डाइअजोनियम हुआ, फिनॉल है, फिनॉल तुमने पढ़ाई नहीं होगा, बेंजीन डाइअजोनियम डाइअजोडाइजेशन लगा दियोगे तुम, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, सब आंसर गलत बता रहे हैं भाई, सब आंसर ऐसे गलत मत बताओ तुम लोग ऐसे गलत बताओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, हाँ भाई बढ़िया है। सर क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट है, हाँ अच्छा क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, क्या पता डिफरेंट हो। तुम लोगों का कैसा गया वो बता देना। सर ये पेपर मेरा नहीं है, चलो मेरे पास एक और सेट है, कौन सा सेट है इसमें? 56/5/2, मेरे पास एक वो वाला सेट भी है, 56/5/2, ठीक है, वो भी है। इसको फटाफट कर लें फिर। द स्लोप ऑफ इन द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम फॉर एन इज इक्वल टू 0। अब देखो एन इज इक्वल टू 0 होता क्या है? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, माइनस के टी। यहां से y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। तो यहां से स्लोप क्या आ गया? माइनस के लगा देना था, माइनस के लगा देना था। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड। अमीन सबको पता है अमीनो एसिड के होते हैं, बोल दो। ठीक है, ठीक है, मजा आ गया ना? सर एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो तो ठीक है देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 56/5/2 है, और ये वाला जो सेट चल रहा है वो है। अपन बढ़ गए हैं आगे, आ जाओ फटाफट, इसको मैं उड़ा देता हूं, है ना, उड़ा देते हैं, चल गए हैं अपन फटाफट फिर आगे। पेपर इजी है, पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो एडिशनल क्वेश्चन पेपर था उसके लेवल का, तो बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक, आ जाओ, 5 हो चुके हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6, आ जाओ इधर। क्या पूछ रहा है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है? रिटेंशन जो कॉन्फ़िगरेशन बचती है, देखो SN2 में इन्वर्जन, SN1 में रिटेंशन होता है, ध्यान रखिएगा। एन एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर। अब जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स। जब लोअर है तो क्या रहेगा? नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्या लगा? यहां पे तो तुम लोगों ने कोई आंसर ही नहीं लगाया है, क्या बोल के आए हो? हाँ भाई, पेपर कैसा गया? सर HSC का इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ भाई वो तो है सर, 5 वाले का आंसर केस स्टडी में दिया था, वहां पर देखा तो कर लिया। अच्छा, होशियार हो बेटा, होशियार हो। ठीक, ठीक है। अब ये हो गया तो देखो, एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स। लोअर है तो क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट मेरा कम हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आपकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी। तो क्या बताया? पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो देखो इधर आओ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैव बॉइलिंग पॉइंट, जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है किससे? बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स। इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम है तो भाई साहब ये तो मेरा नेगेटिव डेविएशन, फटाफट लगा दो, ये तो मेरा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। इजी है, इजी है। सर तुम्हारा अलग था, अलग था, मैं करा दूंगा, जितने भी सेट है मैं और करा देता हूं, रुक जाओ। देखने दो यार, देखने दो मुझे और सारे क्वेश्चंस। ठीक, 7 हो चुके हैं, अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें थोड़ा सा भी फंसोगे। ठीक, अब आ जाओ इधर, ये लो 8 9 10, 8 9 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करता है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? पाई एम कापा डिवाइडेड बाई सी। तो जितनी कंसंट्रेशन कम, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। इसका आंसर ये कौन लगा के आया? ए कौन लगाया? ठीक है भाई, शुभ, बढ़िया बढ़िया। सर मेरे 70 आ जाएंगे, बहुत सही है। ठीक है भाई, लिजेंड सही है, तुमने अगर ये लगाया था बढ़िया है। अब आ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनेजारो? कैनेजारो तो इतना किए हैं कि भैया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनेजारो नहीं दिखाएगा। अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ये दिखाएगा, लेकिन डज नॉट गिव वाला पूछ रहा है। तो देखो देखो, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल करेगा ना, कैनेजारो कहां से करा रहे हो? बोलो बोलो। सर मेरे में आया था एजोट्रोपिक वाला, बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है, तुमने ए किया था, अच्छा किया। तो ये है मेरा बी आ गया, बी आ गया। ठीक है, ठीक, अब आ जाओ इधर। देखो तुम लोगों का मैंने अगर ग्रुप बना दिया है व्हाट्सएप पे और वहां मैं भी ऐड हो गया हूं, तो तुम लोग उसमें अब बातें कर रहे हो, भाई लोगों कैसा पेपर गया, ये वो फलाना ढिमकाना। पर अच्छा है, अच्छा है। आ जाओ, आ जाओ, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल? कौन सी फीजिबल है? देखो यहां पे CH3 का होल थ्राइस। अब जो मेरा इधर CH3 CH2 नेगेटिव, यहां से ये बनेगा, इधर से आप ध्यान रखना, यहां हमेशा आपका कौन सी रिएक्शन होती थी? मैंने आपको बताया था SN2। SN2 के अकॉर्डिंग ये जो एल्कोक्साइड है वो इस पे अटैक मारेगा, जिस पे कम भीड़ है। तो कम भीड़ किस पे है? इधर कम भीड़ थी, ये वाला ए बनेगा, ए बनेगा। SN2 कौन करके आया है? ठीक है, बोथ ए एंड बी तुम कैसे बना दो भाई? यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। बाकी लोग भी मुझे सेट भेज दो, बाकी लोग भी मुझे सेट भेज दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप जो करना है कर दो फटाफट। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट टू फॉर्म, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन। बताना हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH। ठीक है, तो ये तो मेरे ऑक्साइम बनाते हैं। ये साइनोहाइड्रिन कौन बना के आया भाई? हाँ भाई, सर इसमें मैंने डी किया था, नाइदर ए नाइदर बी। गलत है दोस्त, लिजेंड गलत हो गया तुम्हारा वो वाला। राज विश्वकर्मा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, समझ आया? बोलो फटाफट। ये कौन सा पेपर है आदित्य? ये पेपर है 56/2/2। ये सेट है, तुम लोग अपना व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो। मेरे पास 3 सेट है, 56/2। ये लिखता क्यों नहीं है भाई?
तुम्हारा किस किस का था? एक है मेरे पास 56 2, और कौन सा है? हाँ 56 5, 56 सॉरी ये, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये है 56 3 आ गया है और 56 5 है। अब इनमें से किस किस का कौन सा सेट है वो मुझे बता दो मेजॉरिटी वाले में, फिर मैं एक वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। वैसे ही ऊपर नीचे ही है सर। ऑजियोट्रॉपिक में हायर, एजोट्रॉपिक में हायर बॉइलिंग पॉइंट होता तो उल्टा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन जितना मैं सोच के चल रहा था उससे ज्यादा आएगा। ठीक, हाँ भाई आंसर दो फटाफट। तो देखो यहां पे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है, कीटोन है, होता क्या है कि यहां पे डबल बॉन्ड ओ, इधर H, हाइड्रोक्सिल अमीन ऐसे कर देना, NH2OH, NH2OH यहां से ऊपर NOH लग जाता है, NOH जो कि मेरा एक ऑक्साइम होता है, इसी नहीं ऑक्साइम। ऑक्साइम बोलो, ऑक्साइम कौन कौन बनाया है? अच्छा सेट 3 है, 56 वाले ज्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, 56 वाले। चलो मैं अगला फिर सब 56 कराऊं सॉल्व, 56 एक पेपर सॉल्व कराता हूं, ठीक है, पूरा 56 क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, एक ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा लेते हैं। आ जाओ, ये हो गया। चलो अब ये दिखा हुआ तो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस DA/DT इज इक्वल टू इससे, तो देखो क्या रहेगा, देखो यहां रेट क्या रहेगी, अरे इजी है यार, रेट क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू -1/2 DA/DT इज इक्वल्स टू यहां आ जाएगा 1/3 DB/DT। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है -DA/DT, तो -DA/DT इज इक्वल्स टू होगा तुम्हारा 2/3 DB/DT। 2/3 DB/DT होगा 2/3, इसका आंसर बी होगा। ये भी नहीं कर पाए क्या? इसका आंसर बी होगा, बी होगा, ठीक है। चलो 56 2, अब 56 वाले हैं, 56 3। तुम लोग बताओ यार कौन सा कराऊं मैं, तुम लोग तो पहले डिसाइड करो। सुनो मैं तुम्हारी, तुम लोगों का 56 ही है ना, यही कर लेते हैं, यही पेपर में पूरा सॉल्व कराता हूं। आ जाओ, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे यार, बस यही क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करते हैं। आ जाओ, उड़ जाओ फटाफट उड़ जाओ, यही क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करता हूं। एक दो ऊपर नीचे होंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो सबका होना चाहिए भाई, ठीक है। 12 तक हो गया है, आ जाओ 13 14 15 इधर आ गए हैं। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरोबिस, देखो डाइक्लोराइडो तो सब में है, इसमें नहीं है, तो ये तो पहले काट दो। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1 2 डाइअमीन, बिस का मतलब 2 होता है, बिस का मतलब 2 है। अब देखो बिस का मतलब 2, इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है। उसके बाद डाइक्लोरोबिस, ठीक। प्लेटिनम फोर्थ है, ठीक है। अब फोर्थ नाइट्रेट बाहर है, बाहर इन दोनों में है, तो मेरा बी भी कैंसिल। अब आ जाओ निकाल लेते हैं कितना चार्ज रहेगा, कितने NO3 रहेंगे। आपको पता है जो मेरा नाइट्रेट होता है वो NO3 नेगेटिव शो करता है। उसके बाद मुझे ऊपर चार्ज निकालना कितना होगा, प्लेटिनम है +4 में, तो देखो 4 मैंने मान लिया x, ऊपर चार्ज है तो क्या आएगा x, प्लेटिनम है 4 में, क्लोरीन -2, ये मेरा न्यूट्रल होता है NO3 -1, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा 1, तो इसका आंसर रहेगा सी, इसका आंसर रहेगा सी। सी वाले कौन है? हाँ भाई राजभूषण, अरे ट्वाइस कर दिए गलत, देख रहे हो, क्लोरीन -2 नाइट्रेट, ये मेरा -1 शो करता है, और यहां से इधर डाइक्लोरोबिस, ठीक है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये तो मैंने गलत कर दिया ना, सी बचा हुआ है और मेरा ये बचा हुआ है, सी में तो नाइट्राइट आ गया, अच्छा ये एक अंदर भी लगा दियो क्या, गलत है फिर तो ये गलत है, फिर तो इसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तक की जरूरत नहीं है, यहां पे तो है ही नहीं अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तक निकालने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहां पे +2 चार्ज आएगा, +2 क्योंकि 4 है, और यहां पे ये -2 निकाल लो। अगर मैं इसका x मान लूं तो x क्या आ जाएगा, 4 -2, क्योंकि देखो ये 4 में है, प्लेटिनम 4, उसके बाद क्लोरीन -2, इथेन 1 2 डाइमीन मेरा न्यूट्रल लिगेंड है, इसका आंसर है बी है, सी वाला नहीं है भाई साहब, अंदर नाइट्रेट ही नहीं देखे, अंदर नाइट्रेट कैसे पहुंच जाएगा भाई, बी रहेगा। मेरा सही गया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा बढ़िया गया, अच्छा है, अच्छी बात है। बाकी जो भी जुड़े हुए हैं तुम लोग भी मुझे बताते हुए चलो, है ना, जो भी और जुड़े हुए हैं आगे आ जाओ। असर्शन एंड रीजन तो हो जाएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने क्वेश्चन
कल कराया था, वो भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और आप लोगों को पता है क्या आंसर दे रहे थे? कोई जिंक दे रहा था, कोई। अब देखो यहां किसकी बात कर रहा है, 3D सीरीज में सबसे कम किसका होगा, जिसमें जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा। समझ में आया? तभी तो मेरा क्रोमियम मैक्सिमम दिखाता था, क्योंकि वहां पे मेरे D5 4s1 D5 होता था। सुनो, आ जाओ। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, कुछ भी नहीं आ रहा है। मन फैकोनी, क्यों जलाती हूं, क्यों? तो यहां पे रहेगा ये, क्यों? यहां पे रहेगा 3D10। 3D10 मेरी मेटेलिक बॉन्डिंग मिनिमम, मेरी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी नहीं, मेटेलिक बॉन्डिंग 0, दूसरे से बॉन्ड नहीं करोगे तो आप इजीली डिसॉल्व हो जाओगे। बोलो ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे ऑप्शन वो है नहीं, अगर तुम्हें टंगस्टन एक बार कुछ चाहिए भी तो। मन तकरे, हाँ हाईएस्ट उसका होता है, मैंगनीज के नीचे जो तकरे आता है ना। उसके बाद आ जाओ इधर, ये करते हैं बंद। अब आ जाते हैं असर्शन रीजन पे, फटाफट फटाफट असर्शन। सुनो, आपको एक दो बात है मैं और बता देता हूं, जो भी यहां पे जुड़े हुए हैं एक बार ही सुनना। ये क्या है, एक दो चीजें और सुन लेना। ये जो वीडियो चल रही है दोस्त, अगर आपका पेपर बढ़िया गया, मजा आया है मेरे से पढ़ के, तुम्हें ठीक लगा, तो प्लीज वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। वो सब तो ठीक है, जितने भी यहां पे जुड़े हैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन और है कि भाई LPU जो हमारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी होती है, तो अब इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो फॉर्म आप फिल करोगे, मजा आ जाएगा। 12वीं हो गई ना, कहीं ना कहीं तो जाओगे, अरे कहीं ना कहीं तो एडमिशन लोगे, तो यहां से आप बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो बोलूंगा दोस्त, एक बार तो दो। जो एग्जामिनेशन फीस है, फॉर्म भरने की फीस है, वो 50% हो जाएगी अगर आप हमारा लिंक यूज करोगे तो, है ना। हमारा लिंक यूज करो, आपकी जो फीस है वो /50%, फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगी। एग्जाम दे दो, अप टू 60-70% स्कॉलरशिप मिलती है, समझ रहे हो? मतलब फ्री में रहना खाना, मजे मारना, पढ़ाई करो और मजे मारो। दोपहर में पढ़ाई करी, शाम को कैंपस घूमने निकल गए, तो बस यही करना है। बढ़िया है। LPU के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, नाम ही है लवली। लवली तो होता है दोस्त, बहुत प्यारा है। बाकी आ जाओ। हाँ भाई, क्या क्या कह रहे हो तुम लोग? सर इसमें ट्रांजिशन नहीं होना था, हाँ नहीं होना था। ZN किया था, +3 में पूछ रहा है, +3 में, ठीक, बहुत बढ़िया। सेट 1 सर 56/5 MCQ क्या हो गया? बाकी न्यूज जितने भी यहां पे जुड़े हुए हैं, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर, ये तो हो गया मेरा नीचे। इधर कहां गया आंसर शीट, किधर गई? इस पे खुली हुई है क्या? हाँ ये रही, ठीक। अब देखो सुनो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें चल रही हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है ना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो फिर तो ठीक है यार। मैंने +1 भी नहीं है, +2 भी नहीं है, तो सुनो इधर आओ। इधर ये मेरा 3D10 होता है, साइंस टीचर विद्या प्लानिंग मन फेंको नहीं, क्यों? लेकिन यहां अगर तुम चेक करने आओगे तो ये 4s2 3D10 हो गया ना। ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए। यहां 4s1 3D10। वैसे तो ये मेरा कैसा दिखता है, 4s2 3D9 कॉपर। कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात ही नहीं है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के मैंने तुम्हारा 4s0 कर दिया था ना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं तो यहां 4s1 3D10। अब देखो ये 4s1 3D10, ये 4s2 3D10। आपको पता है कि यहां पे एक तो मेटेलिक बॉन्ड करेगा, एक बॉन्डिंग तो करेगा, और जो बात मैंने लिखी थी मेटेलिक बॉन्डिंग वाली 0, वो बिल्कुल सही थी। तो ये अपन लेते हुए चलेंगे। असर्शन पे आ गए हैं फटाफट। इधर, इधर आ जाओ। हाँ भाई, इसका क्या क्या आंसर दियो? 3-4 असर्शन है, फटाफट कर लेते हैं। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है भाई, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यस जिंक होगा सर, सी क्यों नहीं होगा? एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन सा सी? मैंने पता क्या बताया, सी क्यों नहीं होगा? आपका 3D10 वो भी है, 3D10 वो भी है। जो मैंने सोचा, जो पहले मैंने सी लगा दिया था, नहीं। देखो जिंक क्यों है? जिंक इसलिए हो जाएगा दोस्त क्योंकि जिंक में 4s2 3D10 फुली फिल्ड है, तो वो नहीं होगा भाई, एक भी मेटेलिक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। क्लियर? ठीक, बहुत बढ़िया, चल गए हैं अपन आगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज सही है भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉजेज, गलत बात है।
गलत बात है, तुम लोगों को एक वर्ड चाहिए था, यहां था द रिलेटिव लोअरिंग, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। गलत बात। ठीक है, ठीक है, हाँ सही है, सही है, यस बहुत बढ़िया। 10 में से 14, मतलब 14 में से 10 ठीक की हो। ठीक है भाई। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। सीसीएल बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ये वाली बात रीजन तो सही है, लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं, इसका रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो, क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब देखो होता क्या है, इधर ये वाली बात सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही लिखा हुआ है। या होता क्या है कि इधर है लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये ऐसे रेजोनेंस में जाता है, रेजोनेंस में जाता है, तो यहां नेगेटिव चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, देखो इलेक्ट्रोफाइल आया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो है ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव है, तो क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक। होता क्या है कि ये देता है, लेकिन माइनस आई से खींचता भी है। मैंने आपको बता रखा है कि ये एक तो पहले ठीक है रेजोनेंस दिखाता है, लेकिन माइनस आई और माइनस एम से ये थोड़ा सा खींचता भी है, प्लस एम ये कर देना, खींचने की वजह से रेजिस्टेंट है, तो इसका आंसर ए रहेगा, ध्यान रखना ए। क्लियर। लेकिन सीसीएल बॉन्ड, इसको भी पढ़ लेते हैं। सीसीएल बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। फिर ए मत रखो, क्यों नहीं रखोगे, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला भी सही है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सर आज फिजिक्स होगी क्या? मस्त पेपर था, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। इजी इजी पेपर था, बहुत इजी दोस्त। फिजिक्स कल से स्टार्ट है, कल से हमारे विजय सर आएंगे, तो कल मॉर्निंग में आपकी क्लास लगेगी 11 बजे, ठीक है। आज शाम को आपका शेड्यूल मिल जाएगा पूरा फिजिक्स का, तो डेली क्लास चलेंगी, ध्यान रखिएगा। एनीवे, कौन से क्वेश्चन पे आ गए? इधर 17, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन करा रखे हैं यार। कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी क्या होती है? आइंस पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी है आइंस पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब होता क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन डाइल्यूशन। आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि मेरे आइंस पर यूनिट वॉल्यूम घट रहे हैं, तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन सही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट डिक्रीजेस, बिल्कुल सही, इसका आंसर रहेगा ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है सर, आंसर जल्दी जल्दी करा रहा हूं, जल्दी करा रहा हूं। पायल चौहान कौन से वाले का सी बता रहा हूं? इस वाले का तो सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत करके आए हो अगर तुमने सी कर दिया है तो। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सही बात है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है। ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन मेटल्स रिजल्ट्स इन वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। गलत है, गलत है, वीक नहीं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, तो इसका क्या रहेगा? ए इज ट्रू। ए इज ट्रू वाला कौन सा होता है? सी, इसका सी है, इसका सी है। हाँ, अगर पायलचंद तुमने इसका सी बताया फिर सही है, फिर सही है, फिर ठीक है, ठीक, फिर ठीक है, ठीक। कौन कह रहा है 15 का भी? 15 का सी, 15 का सी। पूनम वर्मा इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता, द रिलेटिव लोअरिंग। भूल गए, भूल गए, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट होता है, रिलेटिव लोअरिंग होती है। बात समझ आई? रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, ना कि लोअरिंग। बहुत बढ़िया। अरे देखो इसी में ही क्वेश्चन है, ऊपर नीचे है, एक क्वेश्चन कर लो बहुत है ना, एक फटाफट फटाफट फटाफट। और इसके बाद तुम लोग बता देना कौन सा बैच स्टार्ट करना है, वाला बैच स्टार्ट कर देंगे, सीयूईटी वाला। वैसे तो हम लोगों ने सोच रखा है कि सीयूईटी स्टार्ट करेंगे, सीयूईटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे अपना धुरंधर चला है वैसे ही सीयूईटी का भी फ्री में चलाएंगे, तो बताते हुए चलना है ना। ये क्वेश्चन नहीं था, अरे दोस्त कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं थे पर मेजरली तो रहे थे ना। और क्वेश्चन पेपर आपको मालूम पड़ गया कि भैया इजी क्वेश्चन पेपर था, कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ, अब करते हैं अपन सेक्शन बी पे आ गए हैं, आ जाओ फटाफट इधर सेक्शन बी। अब इजी इजी चीजें हैं, अब इजी इजी फटाफट देखो क्या बोल रहा है। मरकरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बताना मरकरी सेल, गिव रीजंस। क्योंकि होता क्या है, जो मरकरी सेल है ना
कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों प्रोवाइड करते हो? क्योंकि यहाँ पे मुझे रिडॉक्स मिलती है, पता है सबको रिडॉक्स रिएक्शन मिलती है, मेरा एनोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उधर होता रहता है। तो यहाँ पे रिडॉक्स जो है, मेरा एनोड खाली हुआ तो कैथोड भर गया, कैथोड भर गया तो रिवर्स, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, रिवर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ भी होता है, रिवर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां तुम्हें वैसे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक नंबर का है, एक नंबर का है। इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डीसी करंट इज नॉट यूज्ड। होता क्या है, डीसी करंट में आपके थोड़े इलेक्ट्रॉन्स का खेल आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आऊंगा तो वहां पे मेरा ये पाई एम, जिसको मैं बोलता हूं पाई एम, यहां पे कंडक्टेंस पर डिपेंड करता है। कंडक्टेंस मेरी डायरेक्ट, जो मेरा डीसी है ना, डायरेक्ट करंट पे डिक्रीज कर जाती है, वो चीज लिखनी थी। तो कंडक्टेंस अगर आपका बढ़ेगा, एसी में कंडक्टेंस ज्यादा रहता है, डीसी में हल्का सा कम होता है। बोलो ये गलत हो गया? अरे गलत नहीं करना था सर, बाकी सब ठीक है, एक गलत कर दिए। हाँ सही कह रहे हो अने, सही कह रहे हो, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है जैसे ही, फिर ठीक है चलें आगे। तो इसका क्या बताया मैंने कि भाई अगर मैं डायरेक्ट करंट डीसी यूज करूंगा तो कंडक्टेंस कम हो जाता है, क्यों? डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज। तो उसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए अपन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी यूज करते हुए चलते हैं। ये आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, फॉर्मूला लगाए थे क्या? फॉर्मूला लगाए थे ये वाला, P इज इक्वल टू पी टी काई नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगाना था, क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट तुम्हारा। ठीक, क्लियर। टोटल प्रेशर क्या होता है? अरे टोटल प्रेशर जितने भी दे रखे हैं, P1 काई 1 नॉट प्लस P2 काई 2 नॉट, आ जाता आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन पे। IUPAC ने इसका लिख के आयो, लिख के आयो, ये क्या होगा? कोबाल्ट अमीन। देखो आ जाओ, आ जाओ, कितने हैं? पेंटा, तो यहां कर लिया पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। अब देखो पेंटा अमीन ये क्या है? नाइट्राइडो एन। तुम लोग एन लगा के आए हो, ओ लगा के आए हो, देखो यहां ओ है, ओ तो नाइट्राइडो ओ रहेगा, तो पेंटा अमीन नाइट्राइडो ओ, ओ और फिर क्या है? और फिर कोबाल्ट, यहां कोबाल्ट, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो यहां पे ये सीधे डायरेक्टली आपको सेकंड लिखना था। क्लियर। इससे अब देख रहे हो कितने इजी इजी दे रखे हैं यार, देख रहे हो क्या रहेगा ये? टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, अब टेट्रा है ना, चार ही है, ठीक, टेट्रा क्लोराइडो, और उसके बाद निकिल सेकंड पोटेशियम, या फिर पोटेशियम सेकंड। क्लियर, ठीक है। बस आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। 20 से 21 इनसे से भैया इजी। तुम लोग घबरा रहे थे सर IUPAC कैसी आएगी, IUPAC इतनी इजी आएगी। बोलो बोलो सर ये कौन सा सेट है? ये सेट है 56/2/2 है, ठीक। सर मेरा तो पता नहीं कौन कौन से, अच्छा तुम्हारा सेट कौन सा है भैया? ये मेजर, ज्यादातर बच्चों का यही है। अब इक्वल इक्वल आता है ना, सारे सेट कराने लग जाओ तो पूरी रात लगेगी भाई। पूरे CBSE, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हुआ है, देख लो जो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं कर लो, ठीक। वैसे 60-70% तो बिल्कुल मैच ही करते हैं। आ जाओ फटाफट इधर, आगे बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। देखो चिलेटिंग, चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? ऐसे जो मेरा एक रिंग बना देते हैं लिगेंड के संग। कैसे? कैसे? जैसे मेरा ईथेन 1,2 डाइअमीन है, एग्जाम्पल देना था बस, एग्जाम्पल ईथेन 1,2 डाइअमीन, ऑक्सिलेटो दे आते। तो यहां पे क्या रहता है? NH, यहां पे NH ये मेटल के साथ मेरी बॉन्डिंग बना लेता है, इसको मैं चिलेटिंग लिगेंड बोलता हूं, जो मेरा एक रिंग में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? बोलो भाई। हाँ भाई, बाहर वाला, हाँ पोटेशियम पहले आ जाएगा, पोटेशियम पहले आ जाएगा क्योंकि वो बाहर है, समझ गया, ठीक है। अरे समझो यार, पोटेशियम पहले आ जाएगा। अब आ जाओ इधर, हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिसमें मेरे मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड होंगे। कल या परसों में ही मैंने क्वेश्चन कराया था कि होमोलैप्टिक कौन सा होता है, तो देखो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। इसका भी एग्जांपल देना था, तो भाई एग्जांपल दे दो। क्या एग्जांपल दे के आओगे? NiCN का होल 4, यहां पे H2O का होल ट्वाइस कर लिया, ये लो, ये एग्जांपल दे आते। साइनाइड है तो यहां पे 2 पॉजिटिव लगा देते, खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। बोल दो सर सेट 3 का आंसर, ठीक है। लेजेंड, लेजेंड, ठीक है, ठीक, बस बस बस, मजा आ गया, बढ़िया है, मजा आया तो अच्छी बात है। मजा आया है तो यहां पे बता दो चलेगा, क्योंकि अब ये जो तुम्हारा फ्री में
जितना भी चला है वैसा ही अपना CUET में भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, पूरा सैम्पल पेपर से पूरा पूरा क्रैश कोर्स चलेगा, तो बने रहिएगा, है ना, बने रहिएगा। बाकी किसी को कोई डाउट, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, हट जाओ तुम। अरे समझ गया समझ गया समझ गया, आया था ना, आया था, बढ़िया बात है, अगर जो पढ़ाया वो आ गया है तो ठीक। अरे कैफ खान कर दिए, खत्म हो गया, खत्म। अब आ जाओ इधर, खुल जा यार, तुम भी अभी हैंग करोगे हैं। अब आ जाओ इधर, किधर पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गए हैं, सही चल रहा है। होमोलैक्टिक हेटेरोलैक्टिक हो गया। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल A to B फॉलोड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ कंसंट्रेशन A इंक्रीज टू 3 टाइम्स व्हाट विल इफ अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करके आए हो इसका, क्या करके आए हो, क्या है मेरे पास, फॉलोड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू 2। आपको मैंने क्या बता रखा है, देखो a इज इक्वल टू क्या होता था फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 डिवाइडेड बाई मतलब t log a नॉट बाई a, ठीक है। तो इसमें बस क्या होता है, इंक्रीज टू 3 टाइम्स हाउ विल इट अफेक्ट द, तो ये हाफ हो जाएगा 6 टाइम, 1/6 होगी, 1/6। डिफाइन सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट या फिर वन कॉम्प्लेक्स इज इन लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, सुनना आओ, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि भाई C12H22O11 प्लस अगर मैं H2O कर दूंगा तो ये होता क्या है, आपको पता है 2C6H12O6 बनाती है। लेकिन यहां जो पानी है वो एक्सिस में होता है, एक्सिस में, तो देखने को तो ये 2 ऑर्डर लगती है सेकंड ऑर्डर की, लेकिन ये होती में एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसके बहुत कम मोल लेते हैं, इतने होते हैं। अगर मैं इसका लूंगा 10 मोल, ठीक, तो ये अगर इसका मेरा 9.99 कंज्यूम हो गया है तो इसका मेरा बहुत कम कंज्यूम होता है। इसके मैंने मान लो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसके 1 लिए, इसके 0.01, तो ये इसका पूरा पूरा कंज्यूम हो गया होगा, मान लो 0.99, ये फिर भी 0.01 ही रहा होगा। तो ये ऐसे रिएक्शन में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ ये करता है, तो दिखने को तो 2 है, सेकंड ऑर्डर आना चाहिए था या फिर 0 ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन आता फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर, ठीक है सर, ये वाला आता नहीं था तो इसमें लिख दिया कि कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, नहीं डिपेंड, ठीक है कुछ भी लिखाते हो, पर ठीक है, खाली तो नहीं करके आए ना, खाली नहीं करके आए, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो क्या आया है भाई, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस आपको मैंने बता रखा है। कुछ जो मेरी न्यूक्लियोसाइड होती है, इधर कर देता हूं, न्यूक्लियोसाइड में मेरा शुगर होती है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड में देखो पेंटोस शुगर और इसमें नाइट्रोजनस बेस भी होता है, नाइट्रोजनस बेस। और यही जब मैं न्यूक्लियोटाइड में जाता हूं तो, और न्यूक्लियोटाइड में मुझे क्या मिलता है, बस ये दोनों तो मिलता है, प्लस मुझे एक फॉस्फेट ग्रुप और मिल जाता है, ध्यान रखना, एक मुझे फॉस्फेट ग्रुप और मिल जाता है। क्लियर, अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता दो। सर 64 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू, फिर तो मजेदार है। कौन सा चल रहा है, मनीष बिस्ट, यहां लिखा हुआ था, अभी तुम्हें चैट में भी आ जाएगा, 56/2/2 है, हाँ ठीक, बढ़ गए आगे। मैं एक बार सेट तुम्हारा खोल के दिखा दूंगा सर, 22K के, ठीक। अब आ जाओ इधर, नेक्स्ट तो इसका वही तो लिखा था, क्या आ जाएगा देखो, अरे 1/3 का स्क्वायर कर देना, जो भी आंसर आएगा इधर से कितना है, 3 टाइम्स है, 1/3 टू द पावर n होता है वैसे, ठीक, 3 टू दी पावर, पूछ किसके रहा है, सेकंड ऑर्डर का, तो 1/3 टू दी पावर 2 जो भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कर दिया, ये हो गया। व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमीन इज हाइड्रोलाइज। डीएनए को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमीन। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है क्या क्या मिलेगा, यही ऊपर वाला बिल्कुल मैच करेगा, एक पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट विद थाइमीन अगर है तो थाइमीन के साथ कौन सा जुड़ता है, अरे A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, और मुझे क्या मिल जाएगा, थाइमीन के साथ, थाइमीन की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे एडेनिन मिलेगा, एडेनिन, ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों को जो भी आता है, कैफ खान हो गया है। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर, सही किए हो,
KF खान सही क्यों भैया, 9 टाइम्स ही होगा, 9 टाइम्स होगा, सही करके आए हो। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। ये देखो 2 रिएक्शन और इतनी ज्यादा इजी। मैंने बोला था, कल ही बताया था, तुम लोग पूछ रहे थे कि सर नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, मैंने दोनों नाम लिए थे। मैंने आपको बता रखा था कि आपकी रीमर टीमन आ सकती है, गैब्रियल थैलिमार्ड आ सकती है, कोलबे, याद करो कोलबे, कोलबे कार्बन डाइऑक्साइड बोला करता था, आ गई ना कोलबे। अब आ जाओ इधर, आ जाओ, पेपर ऊपर कर लेते हैं, ठीक। ये कैसा भेजे हो भाई, इधर आ जाओ। क्या होगा देख रहे हो, कोलबे, कोलबे क्या होती है, कोलबे में मैंने लिया ये, अरे OH, अरे सैलिसिलिक एसिड बना दो यार। अब देख रहे हो इन्होंने मैकेनिज्म पूछी नहीं है, डायरेक्टली इस पे, ये इधर, इस पे नहीं, इस पे नहीं, नीचे से अटैक मारता है, नीचे से। OH यहां से अटैक करेगा, इस पे अटैक इधर खुल जाएगा, और यहां ऐसा ऐसा ऐसा, OH यहां आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। बोलो विलियमसन में, आपको पता है विलियमसन में कुछ नहीं होता, RX प्लस, मतलब एक मेरा एल्काइल हलाइड और एक एल्कोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, RONA, ठीक है। तो यहां नेगेटिव आ जाता है, डायरेक्टली मेरा इससे रिएक्शन कराओगे, थोड़ा सा हीट किया जाता है बस, तो यहां से RO, इसको मैं R डैश ले लूं तो R डैश लग जाता है, ईथर बनती है विलियमसन में, ईथर। चलो देख लेते हैं। सर कोलबे पढ़कर गया था, याद ही नहीं आया। एस्टर बनता है, एस्टर नहीं ईथर बनता है, लिजेंड। तुम विलियमसन सिंथेसिस में एस्टर बनाया भैया, एस्टरिफिकेशन कब से होने लग गया, ईथर बनता है, ईथर। विलियमसन सिंथेसिस में ईथर है, कोलबे में सैलिसिलिक एसिड बनता है। बहुत बढ़िया। सर सेट 1 का क्वेश्चन कल सॉल्यूशन बता दो। सोनिया मोदी कौन सा वाला, एक बारी मुझे, मेरे पास और भी सेट है, मैं एक बारी देख लेता हूं कौन कौन से सेट है।